अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेज़बान हाजिर है जनाब प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। एक हिकायत है कि एक शख्स को कहीं से एक सोने की ईंट मिल गई। सोने की ईंट का मिलना था कि उसकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बन गई। जिस रोज उसे सोने की ईंट मिली उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सारी रात यही सोचता रहा कि अब मैं संगे मरमर की एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा, बहुत से नौकर चाकर रखूंगा, उम्दा उम्दा खाने खाऊंगा और आला दर्जे के लिबास सिलवाऊंगा। बस दौलतमंद होने के ख्याल ने उसे दीवाना बना दिया। उसे ना खाना याद रहा, ना पीना, और इबादत करना तो बिल्कुल ही भूल गया। सुबह इसी ख्याल में मस्त वो घर से बाहर निकला। रास्ते में जा रहा था कि उसने देखा एक शख्स को जो कब्र पर मिट्टी गूंद रहा था ताकि उससे ईंटें बनाए। ये मंजर देखकर उस अल्लाह लोग की आंखें खुल गईं और उसे ख्याल आया कि मरने के बाद मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ईंटें बनाएंगे। आलीशान मकान, आला लिबास और उम्दा खाने सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। तब उसके जहन में ख्याल आया कि सोने की ईंट से दिल लगाना बेकार है। हाँ, अगर दिल लगाना ही है तो क्यों ना अपने खालिक से लगाया जाए। ये सोचकर उसने ईंट फेंक दी और पहले की तरह पुरसुकून और कनात की जिंदगी बसर करने लगा। इसके साथ ही देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। छोटा बच्चा समझकर मुझको ना धमकाना रे। जी हाँ, बात हो रही है लिटिल मास्टर्स की, जो मास्टर्स हैं लड़ाई झगड़े के। नहीं नहीं भाई, माफी चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े के नहीं, वो मास्टर्स हैं जूडो कराटे के। 21वीं सदी के बच्चे हैं जो किसी के रोब में नहीं आते। हाँ, प्यार से जो मर्जी मनवा लो वो एक अलग बात है। अब जबकि बच्चों ने जूडो कराटे भी सीख लिए हैं तो फिर तो उनसे मिलने वालों को और भी एहतियात करना पड़ेगी। क्या पता कब उन्हें कोई बात बुरी लग जाए और वो अगले बंदे की धुलाई कर दें। खैर, ऐसा भी नहीं है। जूडो कराटे में फाइट के साथ साथ पेशेंस भी तो सिखाया जाता है। और जूडो कराटे फाइट के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया जाता है। तो आए आपको भी ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जिन्होंने जूडो कराटे सीखे। नवी जनूबी एशियाई जूडो चैंपियनशिप में शिरकत के लिए श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें इस्लामाबाद आई हैं। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लियाकत जिम्नेजियम में किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद लोक विरसा के ज़ेरे एहतमाम चारों सूबों के फनकारों ने सकाफती रक्स किया, जिस पर हाजरीन ने फनकारों को दिल खोलकर दाद दी। जूडो के भारतीय खिलाड़ियों का कहना है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान हॉकी और क्रिकेट के अलावा भी खेलों के मुकाबले होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में शामिल करे। खेल को खेल की भावना से खेलते हैं। हम जूडो प्लेयर हैं। जूडो एक जेंटल वे है। हम आपस में भाई की तरह खेलते हैं। हम जूडो पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। माहौल तो जी बहुत अच्छा लग रहा है। अब वक्त रह गई बात कि भाई जब जो गेम अभी क्रिकेट गेम जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का नहीं हो रहा है, जो हमारे देश में IPL मैच चल रहा है, उसमें पाकिस्तान ने कोई भी खिलाड़ी को मतलब बुलाया नहीं गया है। अब अगर हमारे पाकिस्तान खिलाड़ी अगर इंडिया में खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान जूडो फेडरेशन के सदर कर्नल शुजात अली राना का कहना है कि पाकिस्तान में पहली जनूबी एशियाई जूडो चैंपियनशिप का इनेकाद कौम के लिए काबिले फख्र है। उनका कहना था कि जूडो के गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए किए गए हिफाजती इंतजामात नाकाफी हैं। मैंने भी इस पे काफ़ी कंसर्न शो किया है। आई हैव टॉक्ड टू द कंसर्न पीपल। उन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया भी है, लेकिन जो उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें, लेकिन आई एम नॉट वेरी होपफुल। और या ये कहें कि मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे। हमें इसको चाहिए कि इससे और ज़्यादा दें ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे कि हमें एक फिर शर्मिंदगी उठानी। पाकिस्तान जूडो फेडरेशन की जानिब से एक तवील अरसे बाद 5 गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इकट्ठा करना खेलों के लिए खुशाइंद है। ताहम वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक को वादे पूरे करते हुए गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम की हदायत करनी चाहिए। कैमरामैन अवैस कयूम के साथ हारून सिद्दीकी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना। भाई दंदासा ही क्यों? पेशावर की तो हर चीज बहुत मशहूर है। चपली कबाब पेशावर के मशहूर हैं। किस्सा ख्वानी बाजार के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। और पेशावरी नमक मंडी तो मुल्क में क्या दुनिया भर में मशहूर है। नमक मंडी पेशावर के रवायती खानों का मरकज है। पेशावर में रहने वाले इन खानों के तो आदी हैं ही। जो लोग दूसरे इलाकों से पेशावर जाते हैं
वो भी नमक मंडी में खाना खाए बगैर वापस नहीं आते। नमक मंडी में खाना खिलाने का ये सिलसिला तो निस्फ सदी से जारी है, लेकिन आजकल वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही खुशबाश हैं। उसकी रीजन जाननी है तो देखें ये रिपोर्ट। पेशावर की नमक मंडी निस दिहाई से जायद अरसे पर मुहित तारीख रखती है। पेशावर के रिवायती खानों का मरकज समझी जाने वाली ये जगह न सिर्फ पेशावरियों बल्कि मुल्क भर से आने वाले खुश खुराक लोगों की अव्वलीन पसंद है। नमक मंडी में मशहूर तिक्का कड़ाही, तिक्का बोटी, सीख कबाब, काबली पुलाव और सज्जी समेत अनवाओ अकसाम की अशियाए खुर्दनोश मिलती हैं। बाजार में दाखिल होते ही कड़ाही की इश्तिहाअंगेज खुशबू भूख में इजाफा कर देती है। पेशावरियों के लिए यहाँ आना रोज का मामूल है, लेकिन सूबे और मुल्क भर से पेशावर आने वाले भी यहाँ एक बार तो जरूर आते हैं। पेशावर की सौगात है और मेरे दोस्त आए हुए हैं मुमंद एजेंसी से, तो उनको स्पेशली खाने के लिए यहाँ बुलाया। I used to come with my uncle to this place and I really like karai and this kebab. It's very tasty and delicious. कराची से हम लोग आए हुए हैं और ख़ास बात ये है कि हम लोग सब नमक मंडी का जो ना ये कढ़ाई जो खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ का जायका, यहाँ का टेस्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और खाने में भी लजीज है ये। पेशावरियों के ज़ोक़े खुराक के पेश नज़र कदीम घंटा घर के करीब भी एक फूड स्ट्रीट कायम की गई है, लेकिन इसके बावजूद नमक मंडी की अहमियत कम नहीं हो सकी। पेशावर की नमक मंडी न सिर्फ मकामी और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए लोगों के लिए तोहफा खास है, बल्कि यहाँ की कदीम रिवायात की अक्कास भी है। दुकानों पर जगह जगह ज़िबाशुदा दुम्बे और बकरे लटके दिखाई देते हैं और ग्राहक अपनी पसंद से किसी भी हिस्से का गोश्त कटवा कर तैयार करवाते हैं। यहाँ की तिक्का कढ़ाई की लज्जत का राज ये है कि इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दुम्बे के गोश्त को इसी की चर्बी में पकाया जाता है। देखिए ये अपना लाट में पकते हैं, चर्बी में जो अपना चर्बी होता है ना उसमें पकाते हैं। दूसरा बात यह है कि दूसरा जैसे बाकी उर्दू वाला जो है सर मसाले डाल देते हैं, हम यहाँ कुछ मसाला नहीं डालते, सिर्फ हरी मिर्च हो टमाटर डाल देते हैं, वो अपना लाट भी पका देते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। नमक मंडी में यूं तो 30 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, लेकिन पुरानी और मशहूर दुकानें चंद एक ही हैं। कुछ अर्सा पहले तक शाम होते ही ये जगह लोगों से खचाखच भर जाती थी और अक्सर दुकानों में बैठने को भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन बदलते हालात ने यहाँ के कारोबार को भी किसी हद तक मुतासिर किया है। लोग जो है महंगाई की जद में आ गए, तो इस वजह से लोग नहीं आते हैं। महंगाई की वजह से हमारा जो सेल होता था वो अब नहीं हो रहा है, हम इस वक्त नुकसान में जा रहे हैं। हालात में कदरे बेहतरी के बाद अब नमक मंडी बाजार की रौनकें फिर से लौटती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर दुकानें सजने पर खुराक के शौकीन लोगों ने दोबारा यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया है। खाने पीने की अशिया खसूसन कढ़ाई यूं तो हर सूबे और शहर में अपने मखसूस और रिवायती अंदाज में बनाई जाती है, ताहम नमक मंडी न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़ पेशावर। जी नाज़रीन, अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देख ले तस्वीर। आपको पता है ना तस्वीर क्यों दिखाई जाती है? शाबाश, तस्वीर देखें, पहचाने और हमें फौरन से बता दें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।